हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वो उस नोटिफिकेशन की तरफ देखती और अपने मन में कहती, लिंगहान क्या ये वही स्कैंडलस एक्ट्रेस नहीं है? इसके बाद वो गूगल पर सर्च करती है, उसे कई सारी चीज़ें मिलती है जहाँ पर उसके बारे में कई सारी न्यूज़ होती है। वो उसके अकाउंट की तरफ देखती है जहाँ पर उसने शायद लास्ट पोस्ट करी होती है, गुड बाय वर्ल्ड, मैं इस दुनिया से जा रही हूँ। और वो उस पोस्ट की तरफ देख कर अपने मन में कहती है, कुछ तो गलत है, क्या वो सच में सुसाइड करने वाली है? इसके बाद हमें उसी एक्ट्रेस के घर को दिखाया जाता है। घर में काफ़ी अंधेरा होता है और हमें उस एक्ट्रेस को ज़मीन पर दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है। उसकी आंख में आंसू होते और अपने मन में कहती है, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल ये थी कि मैंने जूशिंग जिंग को साइन किया। और ये कहते हुए अपने हाथ की नसों को काटने वाली होती है। और उसके बाद हमें उस पोस्ट को भी दिखाया जाता है और जहाँ पर उसने पोस्ट किया होता है कि वो सुसाइड करने वाली, मतलब एक प्रकार से वही बोल रही होती है। तो उसकी बात सुनकर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा होता है कि वो इस तरीके से और भी ज़्यादा फैंस को अट्रैक्ट कर सकती है। और दूसरे ने लिखा होता है कि अच्छा होगा कि तुम मर ही जाओ, इन सारी सोसाइटी को क्लियर कर दो वगैरह वगैरह। और आजकल के कमेंट्स भी ऐसे ही होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने मन में क्या सोच रही होती है। वो कहती है, भले ही मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद मेरे जो सपने थे एक्टर बनने के वो पूरे हो गए, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली मुझ कंपनी ने फोर्स किया मैं कि कई लोगों के साथ सो और बिस्तर, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन मेरे ना चाहते हुए भी उस कंपनी ने मुझे फोर्स किया कि मैं कुछ लोगों के साथ दारू पीऊँ और बिस्तर पर जाऊँ। मैंने खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने मेरी कुछ भी नहीं सुनी। और इसके बाद उसके कई सारे कमेंट्स होते हैं जहाँ पर कमेंट पर पोस्ट होते हैं कि लिंगहान को रोल इसीलिए मिली है क्योंकि वो बिस्तर पर गई वगैरह वगैरह। और ऐसे कई सारे पोस्ट होते हैं जहाँ पर लोग कह रहे होते हैं कि वो इन सारी चीज़ों को जानते हैं, उनके पास प्रूफ भी है वगैरह वगैरह कि वो कई सारे आदमी के साथ सोई है। वो अपने मुंह पर हाथ रखती और कहती है, मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया कि किसी को भी इन सारी चीज़ों के बारे में पता न चले, क्योंकि मैं वैसे भी इन सारी चीज़ों को होने नहीं देना चाहती थी। लेकिन ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आ ही गई और अब मैं उन लोगों के सामने एक ऐसी औरत बनी जो ट्रिक कर कर रोल लेती है, लोगों के साथ बिस्तर पर सोती है वगैरह वगैरह। वो अपने मन में कहती है, मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ इसलिए साइन किया ताकि मुझे रोल्स मिल सके, लेकिन चीज़ें इस तरीके से निकल गई। अब मैं इस ह्यूमिलेशन से अपने दिमाग में भी नहीं लड़ सकती। मैं इन सारी चीज़ों को लेकर पागल हो चुकी हूँ और अब मैं नहीं लड़ सकती इन सारी चीज़ों से। और इस नरक से जीने से तो अच्छा ही है कि मैं मर ही जाऊँ। ये कहते हुए अपने हाथ की तरफ उस चाकू को बढ़ाती है, लेकिन तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन को उठाती है और कहती है, आखिर मुझे इस समय कौन टेक्स्ट कर रहा है? सामने शायद शेंगॉन का ही मैसेज होता है। वो कहती है, क्या तुम रिग्रेट पे लेना चाहती हो और खुद को बचाना चाहती हो? सामने से यंग शोंगी होती है जहाँ पर उसने उसके मैसेज का रिप्लाई दिया होता है। वो कहती है, ठीक है, मेरे पास वो रिग्रेट पिल है। और वो इस चीज़ को भी बता रही होती है कि उस टाइम से वापस जा सकती है वगैरह वगैरह, कई सारी चीज़ें बता रही होती है। वो उसके मैसेज को पढ़ती है और मन में कहती है, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास वापस जाने का कोई भी रास्ता है। क्या मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए? तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इस एपिसोड पे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।